आज के सत्संग में मैं जो है भक्तों का जो प्रश्न है श्राद्ध क्या हैं, इस विषय पर मैं यहाँ मान्यताओं के साथ जो समाज में प्रचलित है और उसके साथ में जो विज्ञान है उसके विषय में यहाँ बताता हूँ। तो पहले इस विषय पर कुछ मान्यताओं और उस पर उठे तर्कपूर्ण प्रश्नों को जानें, तब ये गंभीर रहस्य भरा ज्ञान समझ जाएगा कि प्राचीन काल से आज तक सभी सनातनी यानी हिंदू धर्म और उससे जुड़ी अन्य धर्म शाखाओं के लगभग सभी लोग अपने मृत परिजनों की आत्म शांति तथा मुक्ति और अच्छे कुल और उच्च कुल में पुनर्जन्म लेने के लिए और अपने वैदिक कृपा प्राप्ति के लिए श्राद्ध करते हैं। और ऐसे बहुत लोग नहीं करते और ना ही पितरों की जो मृत्यु और उनके मुक्ति आदि के कर्मकांडों को लेकर मान्यताओं को भी मानते हैं। तब ये प्रश्न यह उठता है कि पितृपक्ष या श्राद्ध क्या है? क्या पितृ इन दिनों में पितृलोक से हमारे पास अपना भोग फल ग्रहण करने के लिए आते हैं? क्या वे मृत मनुष्य व अन्य योनियों में जन्म नहीं लेते अथवा पृथक शरीर से जन्म लेने के बाद भी अपने पृथक शरीर को त्याग कर अपने पूर्व परिजनों यानी हमारे पास कैसे आ जाते हैं? मृतक मृत्यु के कितने समय बाद जन्म ले लेता है आदि जो ज्ञान है ये विषय है यहाँ। अब इस पर जो उत्तर इस प्रकार मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो ये ज्ञान निश्चित है कि जो मनुष्य मर गया वो अपने प्रत्यक्ष कर्मों के आधार पर इसी धरती पर प्रत्यक्ष जन्म ले लेता है। ये ध्यान रखें, जो भी 14 से 15वें दिन में जिस भी योनि में अपने कर्मानुसार जन्म ले लेता है वो व्यक्ति, और 13वें दिन की यात्रा करके वो मृत आत्मा अपने कर्मानुसार अन्य प्रत्यक्ष गर्भ में 14वें दिन में प्रवेश करती है और 15वें दिन वो अपना नवजीवन की विकास प्रक्रिया में बद्ध यानी बंध जाती है, गर्भ में चली जाती है अगले जन्म के उसमें लिए। यूँ ही हम लोग उस मृतक की 13वीं मनाते हैं और जो भी परिजन अपने मृतक जो मतलब पितरों को जप ध्यान की शक्ति देना चाहे वो उस मृत आत्मा को प्रदान की जा सकती है, यानी वो इन 13 दिनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो पाती है, क्योंकि वो मृत आत्मा इन 13 दिनों में अपने सूक्ष्म शरीर में चेतन और जागरूक रहती है, आगामी जन्म यात्रा करती है। इससे आगे यों वो आपके द्वारा किए गए जप तप आदि को सहज ही ग्रहण कर लेती है। यों इन 13वें दिन में अपने जो 13 दिन हुए मृत्यु के उपरांत से, तो वो चंद्रमा के आधार पर चलता है सब। 13वें दिन में अपने उस पितृ को अधिक से अधिक जप यज्ञ आदि के द्वारा अपनी शुभ संकल्प शक्ति को और उसकी आगामी उच्चतम जन्म ग्रहण करने की यात्रा में सहायता प्रदान करती है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर जो भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं वो इस पृथ्वी यानी कर्म भूमि से, पृथ्वी को कर्म भूमि बोला जाता, कर्म भूमि पर ही पुनः आकर यहीं अपने शेष और आगामी कर्मों को और उसके परिणामों को भोगेगा, और जिनके साथ वो कर्म किए हैं उनकी संगत में ही उन्हें जाकर भोगता है। अतः ऊपर कोई स्वर्ग और नरक नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर जाकर अपने कर्म को भोगेगा तो नीचे इस पृथ्वी पर क्या करने आता है ये देखो, ध्यान है, सोचें। और क्रिया की प्रतिक्रिया नियम भी इसी स्थान पर यानी उस स्थान के 7वें भाग यानी यहीं आकर प्रत्यक्ष सामने मिलेगी, ये भी निश्चित सिद्धांत है। यूँ कैसे स्वर्ग और नरक में उसे कर्म और फल मिलेगा, और मानो वहाँ मिला भी तो क्या और कैसा कर्म अब शेष भी रह गया जिसके द्वारा उसे फिर जन्म लेना पड़ रहा है। मान लो कोई किसी कारणवश चला गया तो उसका कोई कर्म तो था जिसकी वजह से उसे मृत्यु हुई, और मृत्यु के उपरांत में उसे वहाँ नरक में उसे जो है दंड भी मिला, फिर दंड के रूप में उसकी जो चीज़ थी वो पूरी हो गई, मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ। और जब पूरी हो गई तो फिर दंड ही क्या बचा, फिर उसे नीचे आगे किस प्रकार का बुरा कर्म का फल मिल रहा है, अच्छे कर्म का फल मिल रहा है। अच्छे कर्म का फल तो उसे स्वर्ग में मिल गया, तो फिर वो किस कर्म के फलस्वरूप नीचे आया, जिसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप आत्मा वापस आकर भूमि पर पुनः जन्म लेती है। जब उस मृतात्मा ने अपना पुण्य या पुण्य बल जो है कर्म फल का स्वर्ग या नरक में रहकर वहीं भोग लिया है, तो यहाँ आने के लिए अब कौन सा कर्म शेष रह गया इसका कोई पता नहीं है कि उस कर्म के बल से वो पुनः वापस धरती पर जीवन लेने आ गया है।
अब कोई कर्म और फल जब शेष ही नहीं रहेगा तो वो मृत आत्मा पुनः वापस आ ही नहीं सकती है। अतः सब कर्म और कर्मों का फल यहीं इस कर्म भूमि पर ही प्राप्त होता है। ये सिद्धांत है, इसे जरा गहराई सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये सब परिकल्पनाएं तभी, और वो किस तरीके से वो मैं बताऊंगा। तभी इस पृथ्वी को कर्म भूमि और यानी भोग भूमि कहते हैं। आत्मा मनुष्य शरीर अपने अतृप्त इच्छा यानी मन के कारण धारण करती है और मन को चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में बांटा गया है। जैसे 1 से लेकर 13 कलाएं तो चरम मानी गई हैं और 14 से 15वीं कला जो है पूर्णत्व में स्थापित होने पर पूर्णत्व में समाहित होने को मानी जाती है। 14 से 15वीं और 15वीं से 16वीं, मतलब 14 से 15वीं लय है और वहाँ पर फिर बीज बनी और बीज से फिर प्रलय, मतलब उस अवस्था में आई, फिर प्रलय से मतलब उसमें पुनः प्रकट होती है और पुनः प्रकट होकर फिर सृष्टि करती है। तो 16वीं कला जो है वो परावस्था या अव्यवस्थातित मानी जाती है। अवस्थातीत, अवस्थातीत शब्द से है ये अर्थियाँ कि उसके उपरांत जीव नव जीवन में एक एक कला से अपना नव विकास प्राप्त करता है। यों अंड सो ब्रह्मांड, यानी जो अंदर है वही बाहर है। ये प्रकृति या ब्रह्मांड में है, जो सभी दिखाई दे रहा, जो हमारे अंदर है वही बाहर है। यों ठीक वही हमारे शरीर और अंदर घटता है। ये निश्चित सिद्धांत है। अतः मृतक इन 16वीं कलाओं के रूप में जीवन चक्र पूर्ण करता है। और अब हम पितृपक्ष का सिद्धांत समझते हैं कि पितृपक्ष वर्ष के जो है 9वें यानी 10वें माह, 9वें से और 10वें माह के बीच में आता है। यूँ 9 संख्या होती है संपूर्ण, 1 से लेकर 9। इसके उपरांत पुनः 1 से संख्या का प्रारंभ होता है और अंत में 12 संख्या तक इस पृथ्वी पर जीवन और उसके लालन पालन यानी सृष्टि के लिए उपयोगी है। इसके उपरांत 13वीं जो कला है वो पहली बता दी कि लय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वह 14 और 15वीं कला संख्या प्रलय में प्रवेश करती है और फिर 16वीं कला संख्या से परावस्था से पुनः प्रलय से नवीन जीव यानी मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति होती है। परावस्था। यों अनेक लोगों ने इस 14वीं और 15वीं और 16वीं कला यानी संख्या को 3 लोकों में बदल दिया कि 14वीं जो कला हो गई वो हो गई ब्रह्मलोक तमगुण, मतलब वो लय हो रही है, और 15वीं हो गई विष्णुलोक रजगुण। ये रजगुण जो है क्रिया शक्ति है तो वहाँ पे क्रिया हो रही है और फल मिल रहा। और 16वीं कला हो गई शिव सतगुण, सतलोक मतलब शिवगुण, शिवलोक, और उसमें जो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य कर्म का फल भोगती है। और इन्हीं त्रिगुण संख्यात्मक लोगों को, मतलब संख्यात्मक जो लोक बना दिए इस तरीके से 14, 15, 16, तो इन्हीं त्रिगुण संख्यात्मक लोकों को निम्न और मध्य और उच्च लोगों की क्रम श्रेणी में रखकर और उनमें से 2 लोक तो मनुष्य के कर्म और फलों को देने हेतु बना लिए जो स्वर्ग और नरक कहलाए। वह तीसरा जो शेष बचा वो लोक मनुष्य या कर्म के, मतलब जो जीव के कर्म फला प्राप्ति के बाद नव जीवन प्राप्ति के लिए कर दिया गया। यहाँ से ही अब मनुष्य आगामी जन्म धारण करेगा कि इस अवस्था से तीसरे लोक से मनुष्य आगामी जन्म धारण करेगा। यानी वहाँ आगामी जन्म के इंतजार में बैठी हुई आत्माओं का लोक में ही पितृलोक माना गया है कि अब इंतजार में बैठी है कि अब हमारा नंबर आएगा। और ये सब पितृलोक है कि अब इन पितरों को उनके जीवंत परिजन के द्वारा किए गए धार्मिक कर्मकांडों के बल से इन इंतजार कर रही आत्माओं को नवीन जन्म की यानी निम्न व मध्य व उच्च योनि का जन्म प्राप्त होगा। ये ज्ञान मान्यता के आधार पर संसार में अपने पितरों को अधिक से अधिक जप सेवा तप दान करने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ये थ्योरी समझा दी गई लोगों को सामान्य भाषा में। यों समय अनुसार कर्म कांडों के विभिन्न विभत्स रूप लूट ठगी में बदल गया। जबकि वर्ष के ये पितृपक्ष जो पितृपक्ष हैं उनका 9वां माह मनुष्य जीवन के प्रारंभ से पूर्ण और पूर्ण से लय प्रलय और यानी मृत्यु के समावेश का काल होने से ही पितृपक्ष के लिए हमारी सेवा तप दान करने का काल समय माना गया। 9वां महीना जैसे ऐसा समझिए कि जीव सृष्टि करता माँ के गर्भ में भी, तो 9वें महीने में ही उसकी जो है सृष्टि होती है। तो यहीं से ये विज्ञान है, समझिए
कि प्रकृति का जो मतलब 9वां महीना जो गर्भ है, उसमें ही मनुष्य की जो पूर्ण से प्रलय से मृत्यु के समावेश का काल होने से पितृपक्ष के लिए ये सब समय निर्धारित करा गया। अतः इस समय में अपने पितृ को स्मरण करके जो भी शुभ मंत्र या शुभ भावना का ध्यान से संचार किया जाता है, वो उस मृत आत्मा जो कि इस संसार में जो समय अनुसार जन्म ले चुकी है, वो वहाँ नहीं है बैठी हुई ऊपर लोक में, वो जन्म ले चुकी, पर हमसे जुड़े कर्मों के अनुसार ही वो अन्य योनियों में यानी मनुष्य योनि में जन्म लेकर हमारे आसपास ही छोटे अथवा बड़े रूप में मित्र अथवा शत्रु के रूप में स्थित होती है और उसको हमारी भेजी शुभ और अशुभ भावना की प्राप्ति होती है। इसे सामान्य उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आजकल चल रहे जो मोबाइल्स हैं उनमें आपको अपने परिचित को केवल अपना संदेश भेजना होता है, परंतु हमको पता नहीं होता कि वो कहाँ है, तो हम बस केवल अपना संदेश उसके नंबर पर भेज देते हैं, स्वयं ही वो संदेश उसके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, तो वो समय अनुसार उसे पढ़ लेगा। ठीक यही सिद्धांत इस पितृपक्ष में की गई ध्यान साधना रूपी शुभ शक्ति संदेश के भेजने को माने। अब इसमें क्या है कि जैसे जो है हमने संदेश भेजा तो हमारे पर नंबर के आधार पर हमारा जो कर्म संस्कार है उसके आधार पर हमारा उससे संपर्क रहता है जन्म जन्म का, तो इसलिए बस हमें केवल उससे भावना करनी है शुभ या अशुभ। शुभ भावना करेंगे तो शुभ संदेश पहुंच जाएगा, अशुभ भावना करेंगे अशुभ संदेश पहुंच जाएगा। ठीक यही संदेश जो है मैंने बता दी भेजने को, वैसी जो क्या होगा, ठीक यही सिद्धांत इस पितृपक्ष में की गई ध्यान साधना रूपी शुभ शक्ति संदेश के भेजने को माने। और वैसे जो साधक जन अपने गुरु मंत्र का नियमित जप और ध्यान करते हैं वो स्वयं ही साधना के समय अपने पितृ को स्मरण करने पर नियमित शुभ शक्ति का संदेश जो है भेजते रहते हैं, अपने आप कटता रहता है कर्म के अनुसार, क्योंकि हमारा कर्म संस्कार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आपके पितृ जो है नियमित उस शुभ जो संकेत शक्ति है भावना है उसको प्राप्त कर अपने प्रति इसी जन्म में आपके शुभ हितैषी बनकर, मित्र बनकर, सहायक बनकर आपको अनेक जाने अनजानी जगह पर आपकी सहायता करते रहते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। और ध्यान देने पर आप स्वयं देखेंगे कि जाने और अनजाने एक अनजान व्यक्ति ने आपकी परेशानी में अचानक आपकी सहायता कर दी है। यही तो है पितृ सहायता। जो लोग ये भ्रम करते हैं कि उनके पितृ किसी ने बांध और अथवा बंधवा लिए हैं, वो भी इस अज्ञान में छिपे इस सत्य को समझें कि पितृ को बांधने का अर्थ है कि आपने अपने पितरों के लिए कुछ भी शुभ नहीं किया है। ये हो गया बांधना, समझे, बंधन में बांध दिया कर्म के में। और आपके स्वप्न में वे आकर जो कुछ भी मांगते आदि हैं, जो भी दृश्य दिखाई देता है, वो आपका उनके प्रति किया जाना अनजाना अशुभ विचार और व्यवहार है। यूँ जो है मृत्यु के बाद भी उनके भी और आपके अपने अंदर भी उनके प्रति किए बुरे व्यवहार का छिपा स्वप्न रूपी बुरा परिणाम है। अतः इसका एकमात्र उपाय है जो आपके पास है, गुरु मंत्र। या अगर गुरु मंत्र नहीं है तो पहले गुरु मंत्र अवश्य ले लें, अथवा कोई भी पवित्र मंत्र का जप अपने पितरों को ध्यान करके नियमित इन पितृपक्ष व अन्य समय में भी करते रहें। जैसे मैं बता चुका हूँ और भी जगह, कर रविवार को कर रहे हैं, अमावस को करें, पूर्णमासी में करें, नियमित करेंगे तो सबसे उत्तम है। तो शीघ्र आपको अनेक रूप में शुभ लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि एक और बात बता दूं, जो प्रेम आपको अपने पितरों से है वो जो आपका जो पंडित जी हैं या कर्मकांडी से नहीं होता, और उस पितृ को भी कर्मकांडी से नहीं है, और जो पंडित और कर्मकांडी उसको भी नहीं है। पंडित के द्वारा किया गया जप तप यज्ञ का बहुत कम अंश व बहुत कम जो है शुभ संकल्प आपके पितरों को पहुँचेगा, क्योंकि उसकी चित्त की एकाग्रता आपके अपने पितरों के प्रेम समान नहीं हो सकती। अतः शुभ परिणाम चाहते हैं तो स्वयं मेहनत व जप तप करें, और जो मेहनत नहीं करना चाहते वे अपने पितरों से प्रेम नहीं करते, वही पंडितों और धन देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। यहाँ ये कहना नहीं हो रहा कि आप जाप ना कराएं, ये जाप आप नहीं कर पाते या कोई भी व्यवस्था है तो व्यवस्था है, लेकिन आप ये व्यवस्था पे मेरा वो नहीं है कमेंट।
वह मेरा कमेंट है कि जैसे मान लो आप किसी गांव में जुड़े हुए, पहले तो प्राचीन काल में तो क्या होता था कि जो है पंडित को भी जानते थे आपके पितर, और पितरों को पंडित, पहले दोनों एक दूसरे को जानते थे। नतीजा जो पंडित जी जाप कर रहे हैं उन्हें जो है चित्त एकाग्र करने में बिल्कुल वो नहीं लगती थी, उन्हें कोई फोटो की जरूरत नहीं होती थी, वो ध्यान कर लेते थे क्योंकि उनका शाब्दिक व्यवहार भी आपके पितरों से होता था, क्योंकि दादा परदादा और उस तरीके से बचपन से वो देखते हुए आ रहे, 2-3 पीढ़ी तो आदमी एक एक देख ही लेता आमने सामने, तो इसलिए वो जप कर लेते थे आसानी से। अब क्या हो गया, अब हम शहर में आ गए, हमारा जो पुरोहित और पंडित वर्ग है वो ना हमें विशेष जानता है, ना जो है क्या नाम है हमारे पितरों को तो जानने का मतलब ही ना है। परिणाम क्या होगा, चाहे वो चित्त रखेगा, इतनी चित्त की एकाग्रता किसी में ना है कि वो 3 घंटे बैठे और 1.25 लाख जाप कर दे। एक और बड़ा बेवकूफ़ी का सिस्टम चल रहा है कि जो है कि जो 1.25 लाख जाप 9 दिन में कर देंगे, 11 पंडित बैठ के, 13 दिन पर बैठ के, इस तरीके से पंडितों की संख्या निश्चित करके जप कर दिए जाते हैं। तो सब इधर उधर देखते हुए आप देखोगे उन्हें जरा गहराई से देखना, ये माला चल रही है धड़ाधड़ और जो है कुछ भी जो है मंत्र चल रहा है, और बस पंचामृत अभिषेक करा दिया और ये सब करा के निमटे, बस पैसे पे ध्यान होता है। जब पैसे पे किसी का बहुत ज़्यादा ध्यान होगा तो उसके मन में शुद्धि नहीं होगी, जब शुद्धि ना आए तो वो क्या पितरों को शांति देगा और क्या मोक्ष दिला सकता है। तो आप भी अगर पंडितों से मंत्र जाप करा रहे हैं तो पंडित जी के साथ ही बैठकर जप और ध्यान अवश्य करें, तभी सब सही लाभ प्राप्त होगा। तो मैं भाई भक्तों एक बात यहाँ बताऊंगा कि प्राचीन काल में देखें जो ऋषि लोग होते थे, तपस्या करते थे, निस्वार्थ भाव से होते थे। राजा या राजन या उच्च कोटि का जो भी व्यक्ति था उनके पास जाते थे, प्रेयर करते थे उनसे, महाराज मेरे पितरों के लिए यज्ञ कर दें, तो बड़ी मुश्किल में वो जो है जप करते थे। तो जप में भी ये कहा है शास्त्रों में पढ़ लोगे इस सब चीज़ों को, जैसे भी आप पौराणिक कथाओं में जो पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि ऋषियों के पास राजा और उनका परिजन बैठते थे, यज्ञ करते थे, संकल्प को उठाते थे और संकल्प का फल प्राप्त करते थे। ऋषियों की बात ही छोड़ो, ऋषि तो जो है आजन्मा जो है जितना भी उनका वो रहा उतने निस्वार्थ भाव से जन सेवा करी, राज सेवा करी और लोक कल्याण करा। तो लेकिन जो है अगर आप दैनिक जीवन में भी आप करना चाहते हैं तो रविवार और अमावस को और पूर्णमासी को अपने पूजा घर में बैठकर अखंड ज्योत जलाएं, खीर बनाकर अपने पास में रखें। जो सामान्य अगर भोजन है, खीर की व्यवस्था नहीं है तो सामान्य भोजन है उसको भी आप रख सकते हैं। तो अपने सीधे हाथ में जल लें और जल लेने के बाद में हे पितरों, मैं जो है ये संकल्प कर रहा हूँ कि मैं 1 या 5 या 11 माला आपके लिए अर्पित करूँगा और इसका जो अर्पण है इसे श्रद्धापूर्वक जो है ग्रहण करें और मेरा जो है कल्याण करें, अपने परिवार का वंश का कल्याण करें। और ऐसा करते हुए जल को जो है जल रही ज्योत के पास में छोड़ दें और फिर उसके बाद जप संकल्पित होकर जप करें। जप के उपरांत में क्या है, आरती वगैरह चालीसा करने के उपरांत में फिर आप जो है जो खीर है तो उसे एक चम्मच में भर के जरा सा ज्योत पर भूनें और फिर बाकी जो है अर्पित करते हुए पितरों को और फिर उसे अपनी खीर में मिला लें और यही प्रसाद स्वरूप आप सब खाएं। और जो है अगर भोजन है तो उसमें से जरा सा एक टुकड़ा लिया और उसे जो है अपने पितरों के नाम से सभी सब्जियों से मिलाते हुए और ज्योत पर लगाएं और लोग लगाने के प्रांत में बाकी जो है फिर वापस उसे अपने भोजन में मिला लें और फिर उसे प्रसाद स्वरूप बांट लें। ये सब करें तो ऐसा करने पर जो है आपका कल्याण होगा। आपका पितृदोष में स्वयं ही संकल्पित किया गया जो है आपका शुभ भावना वो आपके पितरों तक पहुंच जाएगी। तो ध्यान रखें, श्रद्धा भाव से किया गया प्रत्येक कर्म श्राद्ध कहलाता है। पितरों के प्रति या देवों के प्रति, दैविक शक्ति तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन पितरों से ही जो आपकी जो शक्ति है जब वो पितरों से ऋण मुक्त हो जाएगी तो देव में तब्दील हो जाती है, शुद्ध भाव है। तो शुद्ध भाव आपके अंदर का ही होता है और ये विषय थोड़ा सा फिर मैं बताऊंगा। तो आप क्या करें कि जितना संकल्पित किया गया है और उसके जप के अनुसार श्रद्धापूर्वक किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध को करें और इस मान्यताओं को सही से जानें और जो रेही क्रिया योग करते हैं वो परिजन अपना दैनिक जीवन में जब बैठेंगे परस्पर और शुद्ध भाव से अपने मनोकामना करते हुए कि भाई हमारे हे पितरों, हमारे जो है जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी सब जाके आपको लगे और आपकी भी मुक्ति हो और आपका हमारे प्रति शुद्ध और सदाचारी भाव रहे, हमारा भी शुद्ध सदाचारी भाव रहे। और ये भाव करते हुए जो रेही क्रिया योग करेंगे उनकी तो बात ही अलग है। और सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा जप के साथ ऐसी रेही क्रिया योग करने पर उन्हें सदा आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है। उनमें पितृदोष भी मिटता है, देवदोष भी जो उनका शुद्ध होकर उच्चतम को प्राप्त होता है, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। ये सब उनकी आपको प्राप्त होगी। और इसी आपकी जो है मनोकामना को कल्याण के लिए आशीर्वाद करते हुए जय सत्योम सिद्धाय नमः।